हाय, मैं हूं प्रभात। आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। रिसेंटली चैट टैग ने एक वीडियो डाली जिसमें वो बात कर रहा था द राइज ऑफ एंग्री बिटर मेन इन इंडिया। मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन बनाए। इस वीडियो में हम काफी अलग अलग पर्सपेक्टिव से इस प्रॉब्लम के ऊपर बात करें। कैसे कल्चरल शिफ्ट ने टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, एक साइको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसका, और हम लोग इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, सबके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए बट हम सारे पॉइंट को कवर जरूर करेंगे। अगर हम बेसिकली देखें तो हमारे आसपास के ज्यादातर लोग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, चाहे वो एंगर में हो, साइनिसिज्म में हो, या फिर लोगों के अंदर ना खटास सी आ रखी है। पहले जितना फ्रेंडशिप रहती थी या पहले एक इंसान दूसरे इंसान से जितना कनेक्टेड रहना चाहता था, अब वो उतना नहीं है। ऑनलाइन एक दूसरे को बहुत ज्यादा गाली बकी जा रही है, दूसरे जेंडर को बहुत ज्यादा गाली बकी जा रही है। कोई लड़की अपना कुछ भी काम कर रही हो उसको नीचे आके गाली बक रहे हैं एंड ऑल वगैरह। तुमने ये चीजें बहुत ज्यादा नोटिस करी होंगी और ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट बनती जा रही। पहला इसका रीजन है द कल्चरल अर्थक्वेक, क्योंकि भले ही इंडिया बहुत ही तेजी स्पीड से ग्रो करता जा रहा है, अर्बनाइजेशन, डिजिटल रेवोल्यूशन, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, चेंज इन जेंडर रोल्स। पहले लड़कियां पढ़ाई वगैरह नहीं करती थी, अब काफी पढ़ाई कर रही है और बाकी सारी चीजों में भी आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन लोगों की मानसिकता आज भी वही पुरानी वाली है, वही पुराने रूल्स के ऊपर ही चल रहे हैं ज्यादातर लोग। हुआ क्या है कि इतने समय से ज्यादातर जो पावर थी, रिस्पेक्ट थी, कंट्रोल था, वो एक पर्टिकुलर जेंडर के हाथ में था, वो थे मेंस। लेकिन विथ टाइम जैसे जैसे चीजें बदलती जा रही हैं, वो जो प्रोवाइडर का रोल था जो मेन को दिया हुआ था और काइंड ऑफ जनरेशन बाय जनरेशन प्रॉमिस किया गया था कि आप ही को रहेगा, अब वो उनके पास नहीं है। जैसे जैसे और ज्यादा लड़कियां पढ़ती जा रही हैं, वर्क प्लेस में आ रही हैं, पब्लिक डिस्क्लोजर में और ज्यादा आती जा रही हैं, साथ ही साथ जो हमारी इनकम के अंदर जो इनसिक्योरिटी है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जॉब की इंस्टेबिलिटी है, इस चक्कर में काफी सारे मर्दों को ऐसा फील होता है कि वो अनप्रिपेयर्ड हैं, वो आउटपेस्ड है, वो इनविजिबल हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा इनसिक्योर होते जा रहे हैं। उनको अपने जेंडर के ऊपर, उनको अपनी मैस्कुलिनिटी के ऊपर उतना ज्यादा कोई ध्यान ही नहीं है। जो कल्चरल शॉक है ये पुरानी वाली चीजों से नहीं हटेगा। तक ये कंफ्यूजन रहेगी कि क्या चीज मर्दाना है और क्या चीज मर्दाना नहीं है, तब तक ये कल्चरल शॉक हमें और ज्यादा परेशान करता रहे। इसको थोड़ा साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें। अब सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि ऐसे केसेस में जो भी कोई इंसान है जिसको अपनी ईगो के ऊपर थोड़ा सा भी हर्ट महसूस होता है, ईगो मतलब उस इंसान की पर्सनल आइडेंटिटी, अगर किसी इंसान को अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के ऊपर एक हर्ट सा फील होता है तो वो उससे बचने के लिए एंगर का इस्तेमाल करता है, वो ब्लेम का इस्तेमाल करता है। या तो वो दूसरे जेंडर को या दूसरे इंसान से गुस्से में बात करेगा या कुछ गुस्से में करेगा, या तो वो उस इंसान को ब्लेम करेगा, जो कि तुम चैट टैग की उस रील में या फिर शॉर्ट में देख सकते हो कि वो कमेंट में चल क्या रहा है। कार्ल युंग ने इसी चीज को कहा था प्रोजेक्टिंग द शैडो। यहाँ पे मर्द जो है वो अपनी वल्नरेबिलिटीज को, अपनी फेलियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और वो अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो वो बाहर निकलता है कड़वाहट के साथ। और वो ज्यादातर केसेस में औरतों के ऊपर निकलता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि औरतें या फिर कोई माइनॉरिटी या फिर कोई और सक्सेसफुल इंसान गलत है, उनसे बेटर नहीं है, वो इंसान गलत है। एक डिनायल का फेज उनके दिमाग में चल रहा हो। साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव में एक और रीजन होता है जिसको हम कहते हैं अनरिजॉल्व्ड मदर कॉम्प्लेक्स। ज्यादातर जो मर्द हैं उन्हें इमोशनली उतना ज्यादा नर्चर नहीं करा गया, मतलब उतना उन्हें या तो प्यार नहीं मिला या तो उतना उनको अपने इमोशंस समझ नहीं आए, क्योंकि कोई समझाने वाला था नहीं। या तो घर में माँ बाप नहीं थे, या तो उनको बचपन से उतना ज्यादा प्यार नहीं दिया गया, जिसके कारण वो अपने अंदर की उस इनसिक्योरिटी को, उस परेशानी को, इस कारण से वो अपने अंदर की वो जो सैडनेस है, उन्होंने उस चीज को कभी प्रोसेस ही नहीं करा। प्रोसेस ना करने के कारण वो कहीं ना कहीं तो निकलेगी, बट वो निकलती है एंगर के साथ, ब्लेम के साथ, इनसिक्योरिटी के साथ, सामने वाले को बुरी चीजें कहने के साथ और जलन के साथ। दूसरा होता है डिफेंस मैकेनिज्म। हमारे इंसानों के अंदर अलग अलग टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन कई बार हम बिटरनेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस शेम से, डर से, ग्रीफ से बाहर निकलने के लिए। ये किस चीज के बारे में? ये है हमारी एक्सपेक्टेशंस के बारे में। हर इंसान अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है, जब वो पूरी नहीं कर पाता तो उसको बुरा लगता है। इस बुरी फीलिंग से बचने के लिए वो दूसरों के ऊपर अपनी चीजें थोप देता है, जिसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। आजकल की स्थिति में कोई भी इंसान अगर थोड़ा अनसक्सेसफुल होता है या फिर थोड़ा इनसिक्योर रहता है अपने बारे में, वो दुनिया को क्रिटिसाइज करने लग जाता है। वो कहता है मैं तो परफेक्ट हूँ, दुनिया में कुछ ना कुछ खोट। क्योंकि ये चीज सिर्फ और सिर्फ लड़की तक सीमित नहीं है, ये किसी लड़की तक, किसी अपोजिट जेंडर तक, एक अपोजिट आइडियोलॉजी तक, अपोजिट बिलीफ तक, माइनॉरिटी तक, कोई इंसान जो उनसे ज्यादा सक्सेसफुल है, ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, या फिर किसी भी मामले में उनसे बेहतर है थोड़ा भी,
वो उसे क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट रीजन है इलिटरेसी। हम सभी जानते हैं कि भारत में गवार लोग, गवार इन द सेंस मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनको फॉर्मल एजुकेशन ना मिली हो, नहीं, देयर आर मेनी पीपल विद फॉर्मल एजुकेशन एंड स्टिल दे आर गवार। ठीक है, गवार का मतलब है अ पर्सन विद नो सिविक सेंस, द पर्सन विद नो नॉलेज ऑफ व्हाट दे शुड डू इन एनी सिचुएशन। किसी इंसान को ठीक से अकेडमिक या फिर फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलती तो उसका दिमाग ढंग से डेवलप नहीं हो पाता है। बेसिक जो न्यूरल कनेक्शन बचपन में बनने चाहिए थे विद फॉर्मल एजुकेशन, मैथ्स के प्रॉब्लम के साथ या फिर क्रिएटिव राइटिंग के साथ, वो नहीं बन पाते। दैट्स व्हाई वो सामने वाले की ओपिनियन को कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं हाँ बोल दे, ऐसे ऐसे करके बातें कर रहे होते। दे डोंट वांट टू डू अ डिबेट विद यू बिकॉज दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू एक्चुअली हैव अ डिबेट ऑन एनी टॉपिक। दैट्स व्हाई बोलते हैं मैंने कहीं सुना था, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, या फिर हम तो ऐसे ही हैं, वगैरह वगैरह, ये जो चीजें होती हैं। अब फॉर्मल एजुकेशन के साथ एक और चीज होती है इमोशनल लिटरेसी। ज्यादातर जो मर्द होते हैं ना इस केस में डम्ब है। इसका रीजन होता है पहली बात तो सोसाइटी, एंड दूसरा है वो खुद नहीं करना चाहते, क्योंकि ना तो वो इतने आर्टिकुलेट इनफ होते हैं कि अपनी फीलिंग्स को बता पाए और ना ही उतने ज्यादा रिफ्लेक्टिव होते हैं कि अपनी फीलिंग्स को समझ पाए। सोसाइटी उन्हें ये चीज का मौका नहीं देता। जिन लड़कों को पता चलता है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए वो करते नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार इमोशंस के ऊपर बात करना सही नहीं है, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, इमोशनल नहीं होना चाहिए, मर्द ऐसा होता है, मर्द वैसा होता है। एक्चुअल में मर्द वही सही होता है जो अपने इमोशंस को समझता है। मान लो तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है बट तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम वो गुस्सा किसी और पे निकाल रहे हो, तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो अपना गुस्सा और तुम्हें नहीं पता है। एक एक्चुअल हेल्दी मर्द, एक एक्चुअल हेल्दी इंसान इन जनरल अपने इमोशंस को प्रोसेस करता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में लोग ऐसा नहीं करते, स्पेशली मर्द ऐसा नहीं करते। दे आर इमोशनली इंटेलेक्चुअली डम। इसीलिए ये जो इलिटरेसी है, सुपरस्टिशन को, फियर को, रिजिडिटी को, कि हम ये थॉट नहीं बदलेंगे, ये उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तो छोड़ो, ये उस सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू को समझना तक नहीं चाहते। और अपने ऑनलाइन एको चेम्बर में बैठकर या फिर फिजिकल एको चेम्बर में बैठकर कि हाँ मेरे 5 दोस्त इसी प्रकार से सोचते हैं तो हमें यही करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 5 दोस्त मिलकर एक लड़की को छेड़ रहे हैं और उन पांचों को लग रहा है वो सही कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पांचों के पांचों एक दूसरे को वैलिडेट करते जा रहे हैं। हम इंसान सोशल मैमल्स हैं एंड हमें ये चीज वैलिडेशन अच्छी लगती है। बट अगेन ये लोग इतने डम्ब हैं कि इन्हें ये चीज समझ नहीं आता। चौथा रीजन है लस्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग। हम सभी जानते हैं कि भारत में सेक्स एजुकेशन की क्या हालत है। यंग मैन आर बॉम्बार्डेड विद सेक्सुअल इमेजरी। कहां से? पॉर्न। इंस्टाग्राम पे जाओ तो सॉफ्ट पॉर्न चल रहा होता है। उनको कभी नहीं बताया गया व्हाट इज कंसेंट, रिस्पेक्ट क्या होती है, इमोशनल कनेक्शन क्या होता है, दूसरा एक जेंडर तुम्हें पसंद क्यों करेगा, उसकी फिजिकल नीड्स क्या है, तुम्हारी फिजिकल नीड्स क्या है, इस सब के ऊपर कोई बात नहीं होती है। एंड अकॉर्डिंग टू देम जो सामने अपोजिट जेंडर है वो एक सर्टेन वे में एक्ट करेगा, जिस वे में उन्होंने उस पॉर्न में देखा था या उस फिल्म में देखा था, ये लड़की उसी वे में एक्ट करेगी। ऐसा इनका दिमाग, क्योंकि लस्ट फ्रस्ट्रेशन भी बन जाती है जब इनको पता चलता है कि इनके ज्यादातर रिलेशनशिप या तो ट्रांजैक्शनल थे या तो अनअटेनेबल। और इसी के चक्कर में हम देख पाते हैं कि शॉविनिज्म हो गया या फिर जो सेक्सुअल एग्रेशन है वो बहुत बढ़ती जा रही है। लोगों के बीच में ट्रू इंटीमेसी खत्म होती जा रही है। लड़का लड़की से डरता है, लड़की लड़के से डरती है। ये जो है ना, लड़की लड़के के बीच में जो गैप सा फिल हो रखा है इंटीमेसी का, ये कौन भर रहा है? कौन भर रहा है? और इस कारण से वो दोनों के परसेप्शंस खराब करता जा रहा है। ज्यादातर लड़के जो होते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन को ज्यादा मान्यता देते हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका दोस्त ने उसको अच्छा बोल दिया, नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट डोमिनेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल सक्सेस। They don't understand the concept of individuation. When you actually get integrated with your shut, when you actually get integrated with yourself, जब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें क्या चाहिए, not तुम्हारे परिवार को क्या चाहिए, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को तुमसे क्या चाहिए, नहीं, तुम्हें क्या चाहिए अपने आप से, अपनी जिंदगी से तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन एक्चुअल में दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, एक्सटर्नल वैलिडेशन और इंटरनल वैलिडेशन के बीच। लेकिन इनके अनुसार सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन ही मैटर करती है, एंड जब इन्हें वो एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं मिलती तब इनका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है और अगेन इनसिक्योरिटी आती है और सामने वाले को हम गाली बकते हैं, वही 2 कौड़ी के ख्याल के साथ। ये जो कॉग्निटिव लेजीनेस है या फिर डम्बनेस है, इसके चक्कर में तुम देखोगे ये लोग इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना चाहते, अपने एक्शंस को नहीं देखना चाहते, इंप्रूव नहीं करना चाहते, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो नए पर्सपेक्टिव आते हैं उनको या तो बोलते हैं तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, अरे ये तो फालतू है, या फिर बोलते हैं कि ये तो वेस्टर्न अप्रोच है, हमारा ट्रेडिशन ये नहीं कहता। हमारा ट्रेडिशन क्या ये कहता है कि लड़कियों को छेड़ना चाहिए, हमारा ट्रेडिशन ये कहता है कि हम किसी रैंडम लड़की के कमिट में जाके उसको ऐसी अभद्र बातें बोले।
कि हमारा ट्रेडिशन ये कहता है कि हम लड़कियों को परेशान करें। ये सोल्यूशन बताने से पहले मेरे एक दोस्त ने काफी अच्छी बात बोली थी कि प्रभात, भारत में ज्यादातर सोल्यूशन प्रैक्टिकल नहीं होते, थ्योरेटिकल होते हैं, कॉपी किताब पे अच्छे लगते हैं, बट प्रैक्टिकल नहीं होते, बिकॉज हमारी सोसाइटी या फिर हमारी सरकार इज नॉट इंटरेस्टेड इनटू दिस। अगर मैं बोलूं कि सेक्सुअल और इमोशनल एजुकेशन के ऊपर बात होनी चाहिए या फिर बेसिक एजुकेशन के ऊपर बात होनी चाहिए, बढ़ावा मिलना चाहिए, नहीं हो सकता है। सिर्फ बायोलॉजी तक सीमित रखा हुआ है हमने एजुकेशन को, मतलब सेक्सुअल एजुकेशन को, एंड हम उसी के ऊपर चलते जा रहे हैं। दैट्स वाई तुम अपने आसपास देख सकते हो लोगों की हालत क्या है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्रैक्टिकल है कि लिटरेसी एक्सपेंशन की सरकार ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स बनाए, हम लोग भी ज्यादा ध्यान दें, साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काफी ज्यादा ध्यान दे, ऑलरेडी दे रहे हैं, बट और ज्यादा लोगों को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। देखो तीसरा है सेफ स्पेस फॉर मेन। वो क्या रहा है ना, ज्यादातर जो मेन है एक दूसरे से कटे कटे हैं, उसी चक्कर में उन्हें पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं उनके एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, वो कहाँ पर उन्हें बुरा लग रहा है, कहाँ पे वो कंफ्यूज है, कहाँ पर उनको होप नहीं नजर आ रही, कहाँ पे वो शेम फील कर रहे हैं, वो चीज कहीं डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए ज्यादातर लड़के चुप रहते हैं, वो नहीं बात करते इस चीज के ऊपर। एक और चीज, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो एंड तुम्हें वीडियो की सारे कंटेंट समझ आ रहा है, विच मींस आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें से एक्सटर्नल वे आउट की जरूरत पड़ेगी या सोल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज तुम ऑलरेडी काफी सही जा रहे हो अगर तुम इतना कुछ समझ पा रहे हो। लेकिन अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने आप को, अपने आसपास के भाइयों को, अपने दोस्तों को और बढ़ावा देना चाहिए कि वो अपने आप को समझे, चीजों को समझे और बेटर इंसान बने। थेरेपी की जरूरत है तो थेरेपी पे जाएं और थेरेपी को उल्टा प्रमोट करें, जर्नलिंग करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, और ये सारी चीजें काम करती हैं, मेरे लिए भी काम करी, सभी के लिए काम करती हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर कोई थॉट हो तो कमेंट में जरूर लिखना। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और साइकोलॉजिकल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।